केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी भाई, इसी जो ये रिएक्शन हो रही है किसी भी सब्सटेंसेस की जब रिएक्शन होती है नहीं, तो उसको अगर हम क्या है कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, है नहीं। केमिकल इक्वेशन में जनरली क्या होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो रिएक्टेंट्स उनको बोलते हैं, चाहे वो एक है या एक से ज़्यादा है, सारे रिएक्टेंट्स होंगे। और राइट साइड की तरफ जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इक्वेशन जब भी आपको दे रखी होगी केमिकल रिएक्शन, इसको हम बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। बैलेंस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन का ये लॉ होता है कि जब रिएक्टेंट बनता है और जो प्रोडक्ट बनता है, नहीं रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एटम्स लॉस नहीं होते हैं, क्योंकि एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि जितने एटम्स रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट में आने चाहिए। इसको बोलता हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, मान लो आपको कुछ रिएक्शंस दे रखी है, उसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसको जैसे हमने बॉक्स में डाल दिया है। बॉक्स में हमने क्यों डाला, क्योंकि हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपको बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है नहीं, यानी कि अंदर आपको कोई भी नंबर नहीं लिखना। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप कोई कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं नहीं। तो हमें फिर बैलेंस कैसे करना है, देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया Fe, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3, ऐसे ही हाइड्रोजन है, इधर 2 है 2 है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 4 है, ठीक है ना। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले हम Fe को देखेंगे। Fe में हमें 1 है और 3 चाहिए, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3। अब इस 3 को हम यहाँ लिखेंगे, Fe के आगे लिखेंगे, आगे लिख सकते हैं, ना तो नीचे लिखना है ना कहीं बीच में लिखना है, ये आगे हम लिख सकते हैं। तो 3Fe लिख दिया हमने, ठीक है ना। H में कोई हम एडिशन वैसे करेंगे नहीं, अगर फॉर्मूले से कहीं होता है तो देख लेंगे कितना होता है नहीं। अब यहाँ करेंगे, यहाँ हमें 4 चाहिए, तो 4 हम क्या कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को। तो ये हमने 4 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 4 अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, O में करते हैं मल्टीप्लाई इसको, तो ये देखो आप इसके साथ साथ ये H2 में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो H2 में मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा 8, यानी कि इधर भी हमें इसको 8 बनाना है, ठीक है। तो राइट साइड में भी अगर आपको 8 बनाना है तो यहाँ भी आपको 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये सारे के सारे अब बैलेंस हो चुके हैं, है नहीं। ये देखो ये 3 है, इधर 3 है, इधर 8 है, इधर 8 है, इधर 4 है, इधर 4 है। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली है इसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरह से इसको बैलेंस करते हैं। अब आगे आते हैं एक्सोथर्मिक। 2 तरीके की रिएक्शन होती है भाई, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो 2 तरीके की होती है। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होगी, जब हीट रिलीज़ होती है नहीं, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होगी हीट, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो लॉट ऑफ हीट निकलती है नहीं, और सराउंडिंग जो होती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। इस केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, है नहीं, तो हीट रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में। उसी तरह से एक एंडोथर्मिक रिएक्शन आती है। इसमें क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब होती है नहीं, हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे जब बर्फ़ पिघलती है तो आसपास ठंड बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है नहीं, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये AgCl है, इसको सनलाइट में जैसे ही हम लेके जाते हैं तो Ag और Cl में ब्रेक हो जाता है, और लॉट ऑफ जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है नहीं, वहाँ पे ठंड बढ़ जाती है। तो ये हमारी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हम कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि मोर देन वन रिएक्टेंट्स विल बी कंबाइंड टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट। ये सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्विकलाइम है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके ये क्विकलाइम बना रहा है ना,
तो ये इसको हम सिलेक्ट लाइन बना रहा है, इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों मिल गए हैं आपस में, है नहीं, ज्वाइन हो गए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि वो कंबाइन हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट विल बी मेक टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर प्रोडक्ट। सिंगल रिएक्टेंट जो है ब्रेक होके दो या ज़्यादा वो प्रोडक्ट बना सकता है। तो इसमें क्या होती है, जनरली ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन इसलिए होता है क्योंकि जो आपका सिंगल रिएक्टेंट है वो हीट की वजह से ब्रेक होता है नहीं, हीट जब उसको मिलती है तो ये ब्रेक हो जाता है और बनाता है मोर देन टू रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना देता है नहीं। तो रिएक्टेंट इसमें एक होगा और प्रोडक्ट इसमें दो या ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज का मतलब टूटना, तो वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, हमारा जो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग इसमें चलेगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो उसका जो एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, है नहीं। जो भाई ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके एक्वस सॉल्यूशन से। जैसे हमने यहाँ पे है, यहाँ पे Zn को हमने रिएक्ट कराया है भाई क्यूप्रस सल्फेट से, हमने रिएक्ट करा दिया। अब हमें पता है कि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, Zn ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब हम यहाँ पे इसका रिएक्शन कराते हैं तो इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, और ये जो सल्फेट का सॉल्यूशन है वो जिंक के साथ बन जाएगा, इसका बॉन्ड जिंक के साथ बन जाएगा। क्यों, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो इससे ये सल्फेट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और ये अकेला बच जाएगा, है नहीं। तो इसने इसको हटा दिया, इसने अपना बॉन्ड बना दिया इसके साथ। ऐसे ही यहाँ पे है जैसे PbCuCl2, तो यहाँ पे जो Pb है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो जो Pb क्या करेगा, अपना बॉन्ड बना लेगा Cl2 के साथ, है नहीं, और इसको डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं वो क्या करती है, कम वाले को डिस्प्लेस कर देती है, वो डिस्प्लेस करके और जिसका एक्वस सॉल्यूशन अपने साथ बना लेती है उसको, है नहीं, अपने साथ उसको मिला लेगा वो, जो भी जिस एक्वस सॉल्यूशन में उसको रिएक्ट कराया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है भाई सब्सटेंसेस के बीच में जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज हो जाता है। ऐसा होता है कि भाई जो हमारे मान लो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम सल्फेट है, बेरिलियम क्लोराइड है, तो ये सल्फेट आयन यहाँ से डिस्प्लेस होकर बेरिलियम के साथ चला जाएगा और बेरिलियम सल्फेट बनाएगा, और ये सोडियम यहाँ पे क्लोराइड के साथ क्या करेगा, अपना आयन बनाएगा, है नहीं, अपना सॉल्ट बनाएगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई इनकी बॉन्डिंग जो होती है ऐसा होता है कि जैसे सोडियम सल्फेट है, इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है जितनी किसकी है, सोडियम क्लोराइड की है। तो सोडियम क्लोराइड की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसलिए क्या करता है, ये सल्फेट को डिस्प्लेस करके क्लोराइड को अपने साथ मिला लेता है। ऐसे ही जो बेरिलियम है, तो ये क्लोराइड के साथ उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं करता जितनी सल्फेट के साथ करता है। तो ये क्या करेगा, बेरिलियम ले लेगा सल्फेट को और सोडियम ले लेगा क्लोराइड को, इसलिए यहाँ पे क्या है, दोनों में आयन एक्सचेंज होते हैं और इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन गेन होती है और हाइड्रोजन लॉस होगी, है नहीं। जब कहीं पे ऑक्सीजन गेन हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को गेन करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, 2Cu + O2 मेक्स 2CuO। तो यहाँ पे देखो ये कॉपर है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे गेन हो रही है। गेन हो रही है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, कॉपर का, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है नहीं। यहाँ पे देखो जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसको H2O से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर + वाटर ये बन जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि इसने लॉस कर दिया।
ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इससे हट गया है ये, है नहीं, इससे हट गया है, तो ये दूसरे तरह की कोई रिएक्शन हो गई, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, है नहीं, रिडक्शन। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है तो 90% चांस होते हैं कि रिडक्शन भी होती है नहीं, तो रिडक्शन भी होती है क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे लॉस भी तो हो रही है। तो अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर हट रही है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, या फिर गेन हो रहा है हाइड्रोजन का। तो दो तरीके से रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होती है। तो रिडक्शन हम किसे बोलेंगे, या तो ऑक्सीजन गेन हो रही है, ऑक्सीजन लॉस हो रही है, या फिर गेन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो दोनों ही केस में आपका रिडक्शन आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि भाई रिडक्शन में ये होगा कि हमारा जैसे यहाँ है कि कॉपर से ऑक्सीजन हट के वो कहाँ ऐड हो रही है, हाइड्रोजन के साथ हो रही है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, नहीं, कॉपर के साथ से हट रही है, तो हम बोलेंगे कि इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, इसके साथ से हट रही है ना ऑक्सीजन, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसके साथ जुड़ रही है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन यहाँ पे, और इसका हो रहा है रिडक्शन, है नहीं। तो इसको जब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है तो इसको हम ये भी बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक का एक ऑक्सीडाइज होगा, एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, और एक क्या होगा, एक के साथ रिडक्शन होगा, है नहीं, एक रिड्यूस हो जाएगा, एक से ऑक्सीजन हट जाएगी। जैसे यहाँ पे यही वाली रिएक्शन को ये बार बार लिख रहे हैं क्योंकि ये इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे CuO का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और H2 के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलेंगे। तो दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन के कुछ यहाँ पे एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में यूजेस बता रखे हैं। जैसे कोरोजन हो जाता है, भाई कोरोजन क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल से ऑक्साइड बन जाता है नहीं, तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कोरोजन होता है नहीं। जैसे हम बोलते हैं लोहे पे जंग लग गया तो वो क्या होता है, फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है नहीं। ऐसे ही आपका रेंसिडिटी है, अब हमारा जो खाना वगैरह होता है वो ख़राब हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, तो इसको रेंसिडिटी, वो भी ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा खाना, है जैसे फैट वगैरह है, ऑयल वगैरह, ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा दिनों तक आपको खाने को बासी नहीं रखना है, और नहीं तो वो ख़राब हो सकता है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।